राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको वीकली प्रेडिक्शंस जो है वो दे देती हूँ। ये सप्ताह आपके लिए क्या लेके आने वाला है, ये हफ्ता क्या लेके आने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने मुझे फॉलो कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, क्या अब आपको बता रही हूँ, किस तरह से उपाय बताती हूँ, उपाय कर लेने हैं। मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो बताती हूँ, वो कर लेना है। और उसके बाद आपको जो जो मैं गुरु मंत्र भी बता रही हूँ तो वो भी आपने जो है अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि वो आपकी प्रेडिक्शन को जो है ईजी करना है। अब यहाँ पर आपको फ्री रीडिंग भी मिलती है। आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना है। और उसके बाद आपने अपना प्रश्न जो है वो मुझे लिख कर दे देना है। ठीक है, आपने प्रश्न को लिखना कैसे है, मूलांक और उसके आगे जो है अपना क्वेश्चन लिख देना है। और उसके बाद क्वेश्चन इस तरह से आपने पूछना है कि क्या ये कार्य होगा, ये नहीं कहना ये कार्य होगा या ये कार्य नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना। ठीक है, आपने जो प्रश्न पूछना है उसको पूछना। और उसको मैं जो वीक में एक लकी विनर जो है वो मैं लेती हूँ, जिसके प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ। ठीक है, अब बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। आप एक चीज़ पूछना चाहते हैं तो उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हाँ वीडियो मैंने आपको भेज दी हैं, बाकी की भी आपने 3 वीडियोस मैंने आप लोगों को भेजी हैं, वो भी मैं आपको भेजती रहूँगी साथ साथ करके। 3 मूलांक तक आपको सबको जो है वर्षफल की भी मिल जाएगी। ठीक है, वो भी आप जो है ठीक से समझ लेना। बाकी बीच बीच में जो है वीकली मैं आपको देती जा रही हूँ। ठीक है, आपने करना क्या है, सिर्फ सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करते रहो। ठीक है, और उसके बाद जो है आप प्रेडिक्शंस अच्छी तरीके से समझ लो। अब बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों के बारे में। संडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला, देखो आपका दिमाग बहुत बढ़िया चल रहा है, आप मूड भी अच्छा है, हंसने खेलने में लगे हुए हो, बहुत बढ़िया। जो भी काम करोगे आप अच्छे तरीके से करोगे। आपके लिए संडे वाला दिन बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। आपके दिमाग के अंदर बहुत बड़े बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ आएंगे, कोई चीज़ की कमी भी नहीं है, लेकिन आइडियाज़ भी बहुत ब्रिलियंट आने वाले हैं, जिनको आप आगे बढ़कर कार्य करते हुए दिखाई दोगे। इतने ब्रिलियंट आइडियाज़ लेकर जब आप आगे बढ़ोगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपको अच्छे ही आएंगे। ठीक है, सुबह सुबह आपने क्या है, सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेनी है, जल्दी उठ जाना। ठीक है, सूर्य की आराधना कर लेना। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपकी स्थिति इस तरह की है कि कोई है जो आपके लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, और आप उस पर पूर्ण भरोसा करते हैं। कोई लेडी हो सकती है, बच्चा हो सकता है, मुझे तो यहाँ लेडी के संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान को जल ज़रूर चढ़ा देना है। ठीक है, आप उनको जल चढ़ा दोगे तो बढ़िया होगा। और अगर कोई लेडी आगे बढ़ के आपकी मदद कर रही है, आपके लिए कार्य कर रही है, तो आप उनको अप्रिशिएट करना बिल्कुल मत भूलना। क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि हम बहुत काम करते हैं लेकिन सामने से अप्रिशिएशन नहीं मिलती, तो हम काम तो अपनी ड्यूटी समझ के करते ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमारा मन उसमें रमता नहीं है कि कभी कोई तारीफ़ तो करता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर विश्वास बना के रखें उनके ऊपर, वो आपके लिए जो भी करेंगे बहुत बढ़िया करेंगे। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपका मन नहीं लगेगा कहीं पे, आपको लगेगा मैं किसी चीज़ में फंस गया हूँ। तो यहाँ पर आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, आगे जाता हूँ तो परेशानी है, पीछे जाता हूँ तो परेशानी है, तो यहाँ जाता हूँ या जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या, आपने हनुमान जी की आराधना कर लेनी है। ठीक है, जब आप हनुमान जी के लिए दिया जलाएंगे तो आपने उसके अंदर काली मिर्च ज़रूर डाल देनी है। ठीक है, पाउडर करके नहीं, साबुत। ठीक है, साबुत काली मिर्च आपने दिए के अंदर रख देनी है और वो आपने हनुमान जी के आगे जला देनी है। ठीक है, और क्वांटिटी ले लेना 8। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मॉर्निंग में, ये तो मैंने आपको शाम का उपाय बता दिया, मॉर्निंग के अंदर आपने जल चढ़ाना है शंकर भगवान को और थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन ज़रूर करनी है, ताकि माइंड जो है सेटल हो। क्योंकि कुछ ना कुछ मेंटली आपको डिप्रेशन सी हो सकती है इस टाइम पे, तो आपने ध्यान रखना है। और 3 बार मत्था जरूर टेकना है भगवान जी के आगे, चाहे घर में चाहे मंदिर में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपका किसी से दिन तो साधारण है, कोई खास आप करोगे नहीं, लेकिन झगड़ा बड़ा ज़बरदस्त कर लोगे। तो अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना, ग्रीन कलर अवॉइड करना, पहनना। ठीक है, तो यहाँ पर
किसी से भी इस तरह का मौका आए बहस करने का तो हट जाना, ठीक है। सोच लेना कि मैंने आपको मना किया था कि झगड़ा नहीं करना, कुछ नहीं इस तरह का करना। और जितनी भी पॉइंटेड चीज़ें हैं, यानी कि कितनी बार कोई नाइफ़ या कोई चीज़ हमने बाहर रखी होती है, वो चीज़ें जो हैं अगर स्पून स्टैंड है उसके बीच में इस तरह से करके जो पॉइंटेड चीज़ है उसको नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। अगर इस तरह से रखते हैं तो आपके लिए जो है बेटर रहेगा। और माइंडेड झगड़ा नहीं करना। गणेश जी को भी आप दूर्बा चढ़ा देना, बहुत अच्छे से गुच्छा बना के उनको चढ़ा देना, तो वो आपके लिए रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा काम बाकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना और उस कार्य को भी पूर्ण कर दो। ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं हर तरीके से। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि वो मदद कर रहे हैं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज़ दिखनी चाहिए कि हाँ, ये साइन जो है ज़रूर ईश्वर ने मुझे दिया होगा। अर्थात आपको जिस वक़्त दिखाई दे कि कोई ना कोई इंडिकेशन मुझे मिल रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो आप उस इंडिकेशन को जो है फॉलो करो, ठीक। अब यहाँ पर आपने उसी स्टैंडर्ड से, क्योंकि क्या होता है लोग अपने लिए अलग स्टैंडर्ड सेट करते हैं और दूसरों के लिए अलग, यानी कि अपने आप कुछ भी कर लें लेकिन दूसरों के लिए चाहते हैं कि वो मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये चीज़ सोचनी है, ना तो आप परफेक्ट हो ना दूसरा है, ठीक है। तो खुद आगे बढ़कर जो है चीज़ों को मेंड करने की कोशिश करो, दूसरों से उम्मीद मत रखो, ठीक है। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे कहीं पैसा नहीं लगाना, कोई बड़ी डील नहीं करनी, क्योंकि यहाँ तो आप नुकसान में नज़र आते हैं मुझे, ठीक है। अपने अंदर की सूझबूझ को इस्तेमाल करो, क्योंकि दिमाग बड़े वेवलेंथ्स पे घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिमाग चाहता है कुछ बड़ा कर जाऊं, मन के अंदर आ रहा है, बस धन लगाया नहीं और मैंने कुछ पाया नहीं। यहाँ पे धन तो आप लगाओगे लेकिन पाओगे कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ शांति प्राप्त होती हुई दिखाई देती है, यहाँ पे अंदर से जागरूकता प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। यानी कि मैंने आपको बताया, आप मेरा कहना मानोगे कि यहाँ मुझे कोई इस तरह का काम नहीं करना फ्राइडे वाले दिन। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपके कामों के रिजल्ट्स डिलेड हैं। यानी कि अगर आप जाने का कहीं प्रोग्राम भी बनाना चाहते हैं तो वो टलता हुआ दिखाई देता है आपके लिए। कोई अच्छा रास्ता उसमें से मुझे दिखाई नहीं देता, यानी कि अभी समय लगेगा, ठीक है। अभी समय लगेगा सब कुछ करने के अंदर। तो यहाँ पर जो मदद मिल रही है उसको ज़रूर ले लो फ़िलहाल के लिए। क्या ज़रूरत है इतनी लंबी चीज़ों को लटकाने की, जो मदद प्राप्त हो रही है वो ही आपके लिए बेटर है, ठीक है। अब सैटरडे तक की प्रेडिक्शन मैंने कर दी। अब आपके लिए गुरु मंत्र। देखो, अगर आप काम करोगे ना तो आपको रास्ता ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि उस चीज़ का फल आपको मिल ज़रूर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं, हिंडरेंस क्या आ सकती है, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं ना तो रास्ते में ही कोई ना कोई रोड़ा जो है अटक जाता है। भले का काम करो तो भी ऐसे नेगेटिव लोग आसपास आके खड़े हो जाते हैं कि आपको आपके काम करने से हटाने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहेंगे। लेकिन एक जो योगी का दिमाग होता है ना, वो इस तरह से होता है कि वो शांत बना रहता है, ठीक है, और उन चीज़ों को जो है स्मार्टली हैंडल कर लेता है। दो चीज़ें होती हैं, या तो आप बतंगड़ बना दो बात का, या तो आप उसको स्मार्टली हैंडल कर दो। तो सिचुएशन आपके अपने हाथ में है। मैं आपको यही सलाह दूंगी। देखो, जो भी आपके पास आकर नेगेटिव बोल रहा है, जब आप अचीव करोगे, ऊपर हाइट्स पे जाते हो तो टांगे खींचने वाले भी बहुत लोग मिलते हैं। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस आगे बढ़ो उस चीज़ से, ठीक है। इग्नोर करो। कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं कि जब आप नेगेटिविटी सहना सीख जाओगे, यानी कि जब आप निंदा भी सहना सीख जाओगे, तब आप असल में मेरी शरण में आते हो। तो वो उन्होंने जीवन जीने का एक तरीका बताया कि हम निंदा को भी जो है पचा जाएं, उसको भी हम सह जाएं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया आपने करना क्या है। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए नमस्कार।